जो है हमारा इस वक्त 9.5% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क आगे ले जाने के लिए सब निजी शोबे के हवाले करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना देने पर तनकीद की जा रही है। जब इदारे अरबों का नुकसान कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। मुख्तलिफ इदारे बंद करने की रिपोर्ट जल्द वजीर आज़म को देंगे। टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स छूट कम करेंगे। कराची और लाहौर एयरपोर्ट जुलाई तक आउटसोर्स हो जाएंगे। निजी शोबे के लोग डिस्कोस के चेयरमैन बनेंगे और ये आसान काम नहीं। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। शहर शहर इज्तिमाई कुर्बानियों का भी एहतमाम। कल के मेहमान आज बन गए मेज़बान। ख़वातीन ने बावर्ची खाने का महाज संभाल लिया। मज़ेदार पकवान बनेंगे, महफिलें सजेंगी, दावतें उड़ेंगी। अनवा अक़साम के खाबों से दस्तरखान सजाने की तैयारियाँ। कौरमा, कड़ाही, नमकीन बोटी, मटन पुलाव और बिरयानी की फरमाइशें पूरी। हर घर से चटपटे खाबों की भीनी भीनी महक आने लगी। रात को बारबेक्यू की महफिलें सजाने की भी प्लानिंग। तिक्का बोटी, सीख और गोला कबाब के लिए मसाला जात अभी से लगा दिए गए। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन। घूमने फिरने के प्रोग्राम बना लिए। गर्मी के बावजूद पार्क्स और तफरीही मकामात पर रश। ईद पर लाहौर का चिड़ियाघर भी आवाम के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क और दामनेको में पिकनिक। कराची में शहरियों ने सारे समंदर का रुख कर लिया। 4 सद्दा के सयाहती मकाम सर दरिया पर शहरियों के सैर सपाटे। सेल्फी का क्यों कहा? हारिस रऊफ फैन के साथ अमेरिका में उलझ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फास्ट बॉलर अपनी अहलिया के साथ थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। मौके पर मौजूद दीगर फैंस ने बीच बचाव कराया। हारिस रऊफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, फैन हिमायत या तनकीद का हक रखते हैं। जब बात फैमिली पर आ जाए तो फिर भरपूर जवाब दूंगा। सबको चाहिए फैमिलीज का एहतराम करें। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। लाहौर में पारा 44 और एहसास 48 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान, भावलपुर, हैदराबाद, सखर में भी शदीद गर्मी। बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा पारा भक्कर में 49 डिग्री रिकॉर्ड। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश। पेशावर में रात गए गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कालाम, एबटाबाद, दीरबाला और तीमरगराह में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शदीद लहर से वज़ीर दिफा भी परेशान। ख्वाजा आसिफ बेटे और साथियों समेत मोहतरा नहर पहुंच गए। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए नहर में नहाने की वीडियो सामने आ गई। पेशावर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेशावर 4 सद्दा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। उधर नौशहरा कला में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मर्दान नौशहरा रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुकम्मल जाम। हर इत्तेदाल पसंद लाइलाज इंतहा पसंदों के निशाने पर है। अपने तजर्बात से सीखने को तैयार नहीं। ये इंतहा पसंद अपने लीडर को देवता या अवतार समझते हैं। साबिक वफाकी वजीर साद रफ़ीक का एक्स पर पैगाम लिखा, बहादुरी और जुर्रत का दर्स वो देते हैं जिनका नाखून तक अवामी जिदोजहद में नहीं कटा। आज जेलों का सामना करने वाले कल तक पूरी शिद्दत से मुखालिफिन को जेलों में डालते और उस पर बिगलें बजाते थे। गाली दें या ताने, चाहे जेल में डाल दें, सफ़ेद को स्याह, स्याह को सफ़ेद नहीं कहा जाएगा।
जख्मी ऊंटनी कैमी कराची के एनिमल शेल्टर में जेर इलाज। एनिमल शेल्टर के सरबराह का कहना है हादसे के बायस ऊंटनी खौफजदा है। हजूम और नए फर्द को करीब देखकर रोने और चीखने लगती है। ऊंटनी के जख्म की मरहम पट्टी की जा रही है। जख्म ठीक होने के बाद मसनूई टांक लगाई जाएगी। अच्छी बात यह है कि ऊंटनी खाना देखकर खुश हो रही है। ऐसे वाक़यात पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। जुल्म इंसानों पर हो या जानवरों पे हो, सभी अल्लाह की मखलूक हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने सभी के दिल हिला दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिदायत की हुई है, उनकी हिदायत पर यहाँ इसको पहुँचाया गया है। काबिल तहसीन बात है। सिंध की धरती सूफिया कराम की धरती है। मैं नहीं सोच सकता कि सिंध में रहने वाला या सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। जानवरों पर जुल्म ढाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की एनिमल शेल्टर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो की हिदायत पर ऊंटनी की देखभाल एहसन इक़दाम है। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत असल मुजरिमों को भी बेनकाब कराएं। सियासत से बालातर होकर सबको इस मामले पर आवाज़ उठानी चाहिए। शाजिया मरी का शुक्रिया, एहतियात का कहा। उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। ऊंटनी की वजह से गवर्नरशिप जाती है तो अभी जाए। चीफ जस्टिस इस बेजुबान के लिए भी सुओ मोटो लें। ऊंटनी की अयादत को सर्कस या फोटो सेशन में ना बदले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। कहा याद रखें ऊंटनी जख्मी और खौफजदा है। देखभाल जाहिर करने के और बहुत से पुरसुकून तरीके हैं। सेनेटर कुरतुल्लैन मरी ने कहा ऊंटनी को कैसा महसूस हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई एनिमल शेल्टर वालों की भी नहीं सुन रहा। ईद के दूसरे रोज भी पंजाब भर में सफाई मुहिम। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रास्तों की धुलाई भी जारी। अर्के गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव किया जा रहा है। वजीर आला मरियम नवाज की अफसरान और अमले को ईद के तीनों रोज सफाई मुहिम जारी रखने की हिदायत। बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश भी दी। मरियम नवाज की शहरियों से भी भरपूर ताउन करने की अपील। मीडिया खुद तमाम सूबों की कारकर्दगी बयान कर रहा है। मरियम नवाज का सूबा पंजाब यहाँ भी सबसे आगे है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सोशल मीडिया ऐप एक्स पर बयान। लिखा काम और कारकर्दगी खुद नजर आती है। पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत हर शोबे में बहुत आगे जाएगा। कराची में आलाइशें उठाने का काम जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा। कहते हैं 25 टाउन से शाम 4 बजे तक 68,000 टन आलाइशें उठाई जा चुकी। हमने शहर में 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए थे। ऑपरेशन तकमील के बाद कलेक्शन पॉइंट्स पर चूना, क्लोरीन और अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। कमिश्नर कराची का कहना है आलाइशें लैंडफिल साइड, जाम चाकरो, गोंद पास और GST शराफी पर बनाई जा रही हैं। उधर कराची की बड़ी सड़कें साफ, गरीब मोहल्लों में गंदगी की शिकायत। ज़लई और वस्ती और रंकी टाउन, बहादुराबाद और मलीर के शहरी परेशान। साफ इस्लामाबाद मिशन ईद के दूसरे रोज भी जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ता। इस्लामाबाद में ज़ीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात की फ्राहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। गोश्त खा लिया, अब कीमा बनेगा। गली गली कीमा बनाने वाली मशीनें लग गईं। 1 किलो गोश्त का कीमा बनाने के लिए 20 से 50 रुपए तक वसूल किए जाने लगे। पाए तैयार करने वालों ने भी स्टॉल्स लगा लिए। अवाम का रश। मुल्क और कौम की हिफाजत अपनी जान से भी अजीज। ईद उल अज़हा शुहदाए वतन की कुर्बानियों को याद करने का दिन। शुहदा के लवाहिकीन ईद पर अपने प्यारों को याद करते हैं। बच्चों को अपने शहीद वालिद के बगैर ईद अधूरी लगती है।
वालिदैन, बेवा और बच्चे अपने प्यारों की शहादत पर फख्र करते हैं। बैतुल्लाह का नया गिलाफ तैयार। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद और वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक ने बैतुल्लाह का नया गिलाफ कलीद बरदार के हवाले किया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब यकुम मुहर्रमुल हराम को होगी। T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कौमी टीम की वतन वापसी। खिलाड़ी फ्लोरिडा से बरास्ता दुबई पाकिस्तान रवाना, कल सुबह पहुंचेंगे। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमेरिका में ही रुकेंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस राउफ, शादाब खान और आजम खान शामिल। कप्तान बाबर आजम 22 जून को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे।